जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। यहाँ हम शुरुआत करेंगे जनसंख्या के टॉपिक से। जनसंख्या जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के पेज 2 में है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के आर्थिक सर्वेक्षण के पेज 2 में से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला हमारा जनसंख्या। फिर हम देखेंगे लिंगानुपात। फिर हम देखेंगे वृद्धि दर। फिर हम देखेंगे साक्षरता। फिर हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, नगरीय प्रतिशत, और फिर ग्रामीण प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या है राजनांदगांव और सबसे कम जनसंख्या है नारायणपुर। यहाँ पर ऊपर वाला जो हमारा ये पोर्शन है सभी में सर्वाधिक को इंगित करेगा, और ये नीचे वाला है वो आपका न्यूनतम। जनसंख्या में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है। ये है मैक्सिमम का और ये है मिनिमम, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर और सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर। हमको याद करने का एक तरीका है, कोड है, ट्रिक है, राना। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आपको क्या बोलना है? राना। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198। इसमें से लगभग 21 लाख रायपुर में है, 1.39 लाख के आसपास नारायणपुर में है। आपको कोरिलेट करना है। इसको हम कैसे याद करें? रटना बिल्कुल भी नहीं है। 21 साल की उम्र में आप फॉर्म डालते हैं। आयु क्या है आपका? पीएससी व्यापम का 21 वर्ष, और सबसे कम है 1.39, 1,39,000। आप देखिएगा भैरमगढ़ का आपका क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर है। तो एक साथ आपका दो आंकड़े याद हो जाएंगे। हालांकि कभी आपका क्षेत्रफल पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये याद कर लेना है कि नारायणपुर का 1,39,000 जनसंख्या है। ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है? तो ये है रायपुर। सबसे कम किसका है? नारायणपुर। अब लिंगानुपात। हमारे छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोंडागांव। सबसे कम कहाँ है? रायपुर। अब ये लिंगानुपात है क्या, ये पहले देख लेते हैं। 1000 पुरुषों में कितने फीमेल, 1000 मेल में कितने फीमेल, इसका अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पर कोंडागांव में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1033, और रायपुर में 909, 6 और 3, 963 लिंगानुपात है। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितना है? यहाँ पर 1033 है, और यहाँ 9, 6 और 3। देखिए साथियों, अगर आप इसको एक अंक के रूप में लेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे लिंगानुपात, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करे तो उसको कोर्रा कोर्रा मारना है। हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कोर्रा मतलब होता है एक आपका एक प्रकार का पीट है। एक गाना आपने सुना होगा, मार के कोर्रा इतना बहेगा। तो जो भी आपका व्यक्ति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करे तो उसको कोर्रा ही कोर्रा मारना है। तो को से कोंडागांव। अब यहाँ पास को से 3 जिले आते हैं, कोंडागांव, कोरिया और आपका कोरबा। तो यहाँ पास मैं एक कॉन्सेप्ट आपका बता रहा हूँ। कहीं भी आपका लिंगानुपात आए तो अगर वहाँ ग्रामीण जनसंख्या आता है या ग्रामीण जिला है या पिछड़ा जिला आता है तो यहाँ हमेशा लिंगानुपात ऊंचा रहेगा। और अगर वो शहरी जिला है या शहरी क्षेत्र है या अगर विकसित है तो वहाँ हमेशा लिंगानुपात कम रहेगा। हर जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, रटने का बिल्कुल भी नहीं है।
इसको आपको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आपका फैक्ट, कॉन्सेप्ट, लिखना, इंटरव्यू या फिर समझना, चीज़ों को आप एनालिसिस करने लग जाएंगे। कि जैसे कोंडागांव, कोरबा और कोरिया, आप अगर ऑप्शन में दिया है कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित जिलों में से आप लिंगानुपात किसका कम है, किसका ज़्यादा, क्रम से जमाइए, तो आप पिछड़ेपन या विकास के आधार पे उसको जमा सकते हैं। जैसे कि कोंडागांव में 1033 आपका वो है, इसको कैसे रटें? 10वीं में आपका किसी को कितना नंबर चाहिए, वो 10वीं में पास हो जाए तो 33 नंबर चाहिए। रायपुर में रटने के लिए क्या है? 9, 6 और 3। 3 को अगर हम देखिए, ध्यान दीजिए, इसी में आपका याद करने में आपका इसी में आपका आंसर छिपा है। 3 दूने 6, 3 तिया 9। तो ये रायपुर, आप हमारे जितने भी राज्य हैं, मतलब हमारे राज्य के जितने भी ज़िले हैं, उसमें कोई एक ज़िला चुनिए जो सबसे विकसित है, तो आप चुनेंगे रायपुर को, स्मार्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सबसे कम आपका लिंगानुपात रायपुर में होगा। तर्क करना है, ये तो आपका अगले साल हो सकता है बदल जाए, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट है या तर्क है वो बदलेगा नहीं। हर साल या आपका हर 10 साल में आपका जो जनगणना होता है, तो आप 10 साल भी बाद भी पाइएगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और 2021 आने वाला भी है, जनगणना चेंज होने वाला भी है, तो आप उसमें भी मदद मिलेगा। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। कोंडागांव में 1033 और रायपुर में 9, 6 और 3। हमारा जो लिंगानुपात है उससे बहुत आपका प्री में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन, एसीएफ, रेंजर या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या किसी भी प्रकार का जिसमें भी आपका हमारा छत्तीसगढ़ पूछा जाता है, उसमें से जनसंख्या से लिंगानुपात एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपका क्वेश्चन हर एक आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको लिंगानुपात में केवल कुल जनसंख्या 2,55,45,198 अर्थात छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का लिंगानुपात देख रहे हैं। आपको और इसमें लिंगानुपात में कैटेगरी में बांटना होगा। एसटी लिंगानुपात, एससी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, आकांक्षी जिलों में लिंगानुपात। हम धीरे धीरे इन लिंगानुपात को अगले आपका टॉपिक में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम आपका जनसंख्या का ये पहला टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए वृद्धि दर। तो जनगणना आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वृद्धि दर कितना है? अगर वार्षिक तो 1 साल का पूछ रहा है, और अगर खाली वृद्धि दर पूछ रहा है तो 10 साल का है। कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका फलाना क्या है, या उसको स्पेशल आपका उसको नोट करेगा वो वहाँ पास। जैसे अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है तो आपको क्या लिखना है? 1 साल का वृद्धि लिखना है। और अगर वृद्धि दर बोल रहा है तो आपको कितना? 10 साल का। और अगर 10 की वृद्धि दर बोल रहा है तो हाँ, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वृद्धि दर हमारा जो है, सर्वाधिक वृद्धि दर है बलौदा बाजार, और सबसे कम वृद्धि दर है सुकमा। अब इसको कैसे रटें? वृद्धि दर मतलब ये हमारा है 22% के आसपास है, लगभग 22% के 22.6 के आसपास है। और हमारा लिंगानुपात 991 है, 991, अर्थात 9 लड़कियां कम है। 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी है? 991। तो कितनी महिलाएं कम है? 9। वृद्धि दर हमारा 22%। कैसे याद करेंगे? एक हमारा जो भारत सरकार ने एक हम दो हमारे दो का एक स्लोगन चलाया था आपका जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आपका इसको अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसा पाइएगा, हम अन के दूजी टूरा और दूजी टूरी, अर्थात हमारे यहाँ 22% का ग्रोथ है। कैसे? ये एक प्रकार का एक स्लोगन है, इसको आप हमन के दूजी टूरा और दूजी टूरी। हमारे यहाँ देखिएगा जो बच्चे रहते हैं, 4 लड़के 3 लड़कियाँ, मतलब आपका 7 आपका किसी भी आपका दंपत्ति के आपका संतान कितने रहेंगे? किसी का रहता है। एक मेरा ही मित्र है, उसके आपका भाई बहन मिला के उन लोग 11 हैं। एक क्रिकेट टीम, मिक्स डबल क्रिकेट टीम बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 10 साल में 22% लोग बढ़ जाते हैं। अर्थात दशमलव को आपको एग्जैक्ट आपका याद मत कीजिए, नहीं तो एक साथ में आपको भूल जाएंगे। हम धीरे धीरे उसको देखेंगे। अर्थात हमारा हर 10 साल में 1 लाख है, तो अगले 10 साल में वो 1,22,000 हो जाएंगे। ये 22% का वृद्धि हो गया। अब इसको हमको कोड में याद रखना है, ट्रिक में याद रखना है, सूत्र में याद रखना है, फार्मूला में याद रखना है, तर्क करके याद रखना है। बबा सुकमा, अगर घर में कोई वृद्धि होता है, अगर कोई बच्चे आते हैं, लड़के लड़के आते हैं, तो बबा सुख में हो जाते हैं, और दई दादा दुख में। किनको करना पड़ता है? मम्मी पापा को। और वैसे भी दादाजी या दादी लोग एकदम खाली रहते हैं, तो उनको खेलने के लिए अपना संगी साथी या अपना क्या मिल जाता है? एक नया फ्रेंड मिल जाता है, तो बबा सुकमा। आप लोग भी देखिएगा अपने आसपास पड़ोस की जो डोकरा डोकरी लोग, दाई दादा लोग रहते हैं, उन लोग जो छोटे बच्चे
लगाव रहता है। मैं खुद जब छोटा बच्चा था तो मैं अपने नाना नानियों के घर जाता था तो मुझे बड़ा लाड प्यार मिलता था, और मेरे जो मामा मामियों से ज़्यादा मतलब आपका ध्यान जो है मेरे नाना नानी लोग रखते थे, सब रखते थे, लेकिन दादा दादी नानियों का ज़्यादा ही लगाव रहता है। तो दई दादा दुख माँ, वृद्धि में क्या होगा, दई दादा दुख माँ और बाबा सुख माँ। ये पंच लाइन को याद रखना, बाबा सुख माँ। बलौदा बाजार में सबसे ज़्यादा सबसे कम सुख माँ। अगर वृद्धि दर की बात करें तो ये आपका एक साल में कितना होगा, अगर 10 साल में 22 है तो एक साल में 2.2 होगा। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या करना, वार्षिक वृद्धि दर 2.2%। साक्षरता, अब देखिए साक्षरता हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता जो है 70.2% है, 70.28% है। कहीं 70.3 लिखा रहेगा तो उसको मान लेना है, 70 को याद रखिए। जैसे साक्षरता 70% है, हम लोग को पहले 4-5 साल पहले आप 10वीं 12वीं का जो परसेंटेज है बड़ा ही महत्व रखता था। और सब जो है सरकारी स्कूल में पूछेगा तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते थे उनको पूछा करते थे मम्मी पापा लोग, जो जब हम दूसरे घर में जाते थे तो बेटा तय कतक परसेंट पाए, तो हम लोग बोलते थे पापा मतलब चाचा 70% पाएंगा। तो ऐसे ही आपको बोलना है, एक थोड़ा सा एक संवाद, हेल्दी संवाद करना है कि भाई कतक परसेंट पाए रे बाबू, भैया 70 पाएंगा। ऐसे 70 एक एवरेज रहता है। अगर किसी को पत्थर भी मारोगे और किसी को पड़ा तो कितना परसेंट रे बाबू, तो 70% रे भैया, मतलब 70 एकदम कॉमन है। तो आप साक्षरता को 70 कर दो। और यहाँ पर याद रखना, महिला साक्षरता, महिलाओं का बुद्धि 10% है और पुरुष साक्षरता 10% कम कर देना। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, पता नहीं कौन जनगणना करने गया रहा होगा जनगणना करने, तो पुरुषों का साक्षरता उसने 10% ज़्यादा कर दिया और महिलाओं की साक्षरता 10% कम कर दिया। अगर गलती से कभी पूछ ले पुरुष साक्षरता कितना है, 10% बढ़ा देना, महिला साक्षरता पूछे तो 10% कम कर देना। लेकिन मतलब ये तो आपको समझना है, ये तो मैं केवल ऐसे ही बोल रहा हूँ याद करने के लिए। लेकिन सोचिएगा हर जगह, चाहे इंडिया रहे चाहे छत्तीसगढ़ रहे, जहाँ की जनगणना रहे, आपको पुरुष का 10% ज़्यादा करना है और महिलाओं का 10% कम। आगे बढ़ते हैं कि साक्षरता सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है, तो दूसू। देखिए आप ये याद रखिएगा कि पढ़ाई लिखाई लाड प्यार से नहीं होता है, जब तक आप ढूसू ढूसू नहीं मारेंगे। इमेजिन करना है ढूसू ढूसू। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मेरे दीदी लोग सब आपका, मैं घर में सबसे छोटा था, मुझे बहुत मार पड़ता था। 2 घंटा मम्मी, 2 घंटा पापा, 2 घंटा दीदी, 2 घंटा भैया, तो 8 घंटे आपका पढ़ाई चलता था। हमेशा चाहता था बचपन में, लेकिन मतलब वो दुख की बात है, मेरे लिए बहुत दुख का बात रहता था। जैसे हमारे यहाँ वीडियो वाले भैया लोग बैठे हैं, स्टाफ लोग बैठे हैं, वो सब हंस रहे हैं। आप भी अपने यूट्यूब देखते हुए या जिस भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं हंसिए, आनंद नहीं लेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिल दिमाग आपका कहाँ लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। इधर सोचेंगे इधर उधर सोचेंगे तो आपको याद बिल्कुल नहीं होगा। और ये ऐसा पोर्शन है कि एक बार याद हो गया तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे पढ़ाई में करता है तो मारपीट कैसे होगा, दुसु दुसु होगा। जैसे कैमरा वाले भैया कैसे मारपीट होगा, दुसु दुसु। तो वो भी हंस रहा है भाई कैमरा वाले भैया, कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट सब समझते हैं, बस उनको याद ही होना है, बाकी वो संभाल लेते हैं क्योंकि पब्लिक सब जानती है। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग में सबसे ज़्यादा और सुकमा में सबसे कम। आपको एक और बात बता देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार का पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं रहेगा। जैसे आप वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक अंतरात्मा से देखिएगा, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट तक आपको ये पूरा फैक्ट जो है याद रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, हम धीरे धीरे इसमें आपका और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करेंगे। बस आप लोग ने आत्मा में इसको सोचना है, फील करना है, इसको विषय बनने ना दें। अगर आप इसको आंकड़ा बनने देंगे, फैक्ट बनने देंगे तो ये आपको परेशान करेगा, और इससे आप दोस्ती बस कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दुर्ग और सुकमा। दुर्ग में सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे कम साक्षरता सुकमा। दुर्ग ये भिलाई स्टील प्लांट 1955 से आपका वहाँ शुरू हो गया, पैसा आया। आदमी किसी भी घर में आपका पैसा आता है तो सबसे पहले वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाता है, तो ये याद रखिए दुर्ग। अब बेचारा सुकमा नया नया है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, सुकमा में सबसे कम। ये तो आप कॉन्सेप्ट लगाए रहेंगे जाएंगे, लेकिन साक्षरता आया और आपको क्या करना है, दुसु दुसु। कैसे मारना है, दुसु। छत्तीसगढ़ी में उसको थुथा बोल देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका मारपीट में ऐसा होता है कि दांत वाँत टूट जाता है, वो अंदर भी चल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका दुर्ग और सुकमा। सबसे ज़्यादा कहाँ है, दुर्ग, सबसे कम कहाँ है, सुकमा। और मज़े की बात ये है, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता सेम है। आपको यहाँ 1% भी मेहनत नहीं करना है। महिला साक्षरता ज़्यादा का आँख मूंद के क्या मार देना, दुसु दुसु दुसु। दुर्ग में सबसे ज़्यादा, सुकमा में सबसे कम। नगरीय जनसंख्या, अब ये बताइए
शहर वाले ज़्यादा ताकतवर रहते हैं कि गांव वाले। हमारे गांव में आपका ऋतिक रोशन से ज़्यादा पैक्स निकले वाला आपका वो काम करने वाले लोग जो हम छत्तीसगढ़ी में भूथियार बोलते हैं, दुकालू, समारू, इन लोग का जो आपका सिक्स पैक मैं देखता था बचपन में, तो मुझे भी लगता था कि इन लोग फिल्म में क्यों नहीं काम करते। मैं अपने मम्मी से पूछता था, हाँ मम्मी एकरो तो सिक्स पैक हवे, सिक्स पैक मतलब नहीं, उस समय मैं बॉडी बोलता था, एकरो तो बॉडी हवे, एहू लोग फिल्म में ले लेना चाहिए। तो जब दोनों हाथों से गाय के लिए हमारे यहाँ एक काम करने वाला हाथ दुकालू जिससे मेरा अच्छा बनता था, तो वो आपका अपने दोनों हाथों से बाहुबली टाइप से जटा कटा म्यूज़िक मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक चलते रहता था और मैं उसको देखते रहता था। मेरा भी एक दिन ऐसा बॉडी होगा ऐसा मैं सोचता था। सच में ना, झूठ नहीं, मतलब मैं यहाँ पास कोई भी एक भी चीज़ आपका वो नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर फील कर पाएँ तो याद हो जाएगा, नहीं कर पाए तो भी याद होगा, होना तो तय ही है। तो आप ये देखना, नगर संख्या एकदम आपका दुबले लोग रहते हैं नगर में, और गांव में एकदम बलशाली। आप खुद सोच लो, मैं तो खुद यहाँ जब आया था तो गांव से आया था तो एकदम हिष्ट पुष्ट था। अब की स्थिति ऐसा हो गया है, कभी खांसी आते रहता है, कभी सर्दी, कई बार तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा अपन मतलब बीमारी का घर ही हो गया है। लेकिन फिर भी आपका जब गांव में तो एकदम स्वस्थ थे, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं था। नगर में आने के बाद टिफ़िन विफ़िन खाने के बाद एकदम दुबला हो गए, दुबला। दुर्ग में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, अगर जनसंख्या बोलेगा तो हमेशा नो डाउट रायपुर ही रहेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है, पूछ क्या रहा है, आंख मूंद के आंसर नहीं लगाना है। पॉपुलेशन और परसेंटेज में अंतर है। अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ये प्रतिशत है और ये ग्रामीण प्रतिशत है, तो दुर्ग में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है और बलरामपुर में सबसे कम, दुबला। अगर इस क्लास में लड़के ज़्यादा हैं तो कौन कम होंगे? लड़कियाँ। और अगर इस क्लास में लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो कौन कम होंगे? लड़के। सेम हियर, दुर्ग में ज़्यादा परसेंटेज है तो सबसे कम आपका क्या रहेगा? ग्रामीण। इसको नीचे कर देना है, इसको ऊपर कर देना है। दुर्ग में कम परसेंट, बलरामपुर में सबसे ज़्यादा। बलादूं, जैसे अब देखिएगा गांव में क्या रहता है, शहर के लोग जब गांव जा रहते हैं तो वहाँ उत्पात मचाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं गांव वाले, फलाना पापल बला दूँ, दउआ बला दूँ, ये होता है गांव में। अगर आप किसी बच्चे को छेड़ दो जाके कि फलाना को आपका साइकिल को आपका ढकेल दो, वो क्या बोलेगा? भैया ला बला, तो बला दूँ ये रट लेना। हालांकि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद फील करिएगा, हो जाएगा। लेकिन कई लोग रहते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ाई की हैं, कुछ न समझ में आए, हम क्या करें, ऐसा रहता है, तो उनके लिए ये क्या है, कारगर है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे जनसंख्या से। जनसंख्या में लिंगानुपात, वृद्धि दर, साक्षरता, नगरीय प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण प्रतिशत। एक बार फिर से, जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198। इसका लिंगानुपात, 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या, हमारा कितना है लिंगानुपात? 991। वृद्धि दर 22.6%। साक्षरता 70.28। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 76.76%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 23.24। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, 76, 23, 24, दोनों को जोड़िएगा तो 100% हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करेगा, हमारा लिंगानुपात कितना है? 991, अर्थात 9 लड़कियां कम हैं। वृद्धि दर कितना है? 22.61। हमारा साक्षरता कितना है? 70.28, ये 70.3 भी ले सकता है। हमारा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 76.76%। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 23.24। अब अगला क्वेश्चन जो पूछता है हमारा जो CGPSC या CG व्यापम कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। तो हम इस प्रकार हमारा ये जो जनसंख्या में हमारा जनसंख्या, लिंगानुपात, वृद्धि दर, साक्षरता, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये कंप्लीट होता है। यह जो आपका टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल के आर्थिक सर्वेक्षण पेज नंबर 2 में ये हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लिंगानुपात के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लिंगानुपात संबंधी आंकड़े और तथ्य को आपका ध्यान में रखते हुए, ये नहीं बन रहा है, फिर कट करेंगे। अब हम लिंगानुपात संबंधी कुछ तथ्य देखेंगे। छत्तीसगढ़ में
कुल लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लिंगानुपात और छत्तीसगढ़ में शहरी लिंगानुपात। यहाँ आप देखिएगा कुल लिंगानुपात में कुल लिंगानुपात 991 अर्थात 9 लड़कियां कम। लिंगानुपात में आप देखिएगा 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं, 1000 मेल में कितने फीमेल, इसकी संख्या ही क्या कहलाती है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब ये आपका 991 हो गया। कुल लिंगानुपात कितना है? 991 अर्थात महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों में छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। 27 जिलों में, अभी 28 हो गया है तो हमारा कुल जनसंख्या में लिंगानुपात आपका 991। 0 से 6 वर्ष में क्या है? 9 6 9। कैसे याद करेंगे? 9 6 9। बच्चे लोग क्या करेंगे? इसी को आपका 9 को 0 से 6 वर्ष है अर्थात बच्चे हैं, तो 9 को ऐसे पलटा देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 को फिर पलटा देंगे तो 9 हो जाएगा, याद करने के लिए। एसटी लिंगानुपात कितना है? 10-20 है। एससी लिंगानुपात कितना है? 994 994। ग्रामीण 1001 और शहरी 956। देख भाई देख, 1001 ग्रामीण और ये 956। अब यहाँ पास 1000 प्लस लिंगानुपात वाले जिले, ये पूछता है भाई कि हमारे कुल जिलों में कितने ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। निश्चित तौर पे जो ग्रामीण जिले होंगे उनका लिंगानुपात 1000 से अधिक होगा, जो पिछड़े होंगे, और जो शहरी जिले होंगे उनका लिंगानुपात 1000 से कम होगा। तो इसमें हम आपका देखेंगे कुल आपका छत्तीसगढ़ में 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, या फिर जहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है। लेकिन हम 0 से 6 वर्ष की स्थिति में देखेंगे तो बहुत स्थिति दयनीय है। कुल 2 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। दंतेवाड़ा में सबसे कम आपका 0 से 6 दरा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ दरा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में सबसे कम आपका 0 से 6 वर्ष का जो वो लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात है। इसलिए रायगढ़ में आपका जो लिंगानुपात संबंधी कार्यक्रम जो भी चलेगा वो रायगढ़ में चलेगा। जो भी आप देखिएगा फैक्ट में हम देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण के फैक्ट में आगे चर्चा करेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा। जिसको ये याद रहेगा उसको वहाँ आपका चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अनुसूचित जाति, अब देखिए आपको कोरिलेट करना है। अनुसूचित जनजाति लोग कैसे रहेंगे? आपका जो है इनका रहन सहन पिछड़ा रहेगा, इनका खान पान अलग रहता है। तो ये आपका यहाँ पर महिलाओं मातृसत्तात्मक आपका इनका समाज रहता है। हमारा जनजाति समाज, जब आप समाजशास्त्र में देखिएगा तो जनजाति समाज जो है मातृसत्तात्मक होता है। ये बात अलग है कि हमारा छत्तीसगढ़ का जनजाति जो है पितृसत्तात्मक समाज रहता है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या रहेगी या जो गांव रहेगा, जो पिछड़े रहेंगे, वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ 21 ज़िले ऐसे हैं जहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है या 1000 प्लस है। लिंगानुपात ज़्यादा या 1000 प्लस एक ही बात है। अब यहाँ देखिएगा अनुसूचित जाति या एससी वर्ग में ये छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन अर्थात जो मध्य मैदानी भाग है वहाँ आपका पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुतायत में तो जैसे राजनांदगांव, मुंगेली और जांजगीर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मुंगेली में परसेंटेज। तो ये आपका उस क्षेत्र में, तो वहाँ पास आप देखिएगा इनके कम ज़िले रहेंगे। तो इनके कितने रहेंगे? 11 ज़िले ऐसे रहेंगे जहाँ का जो आपका लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। ग्रामीण और शहरी की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखिए कुल लिंगानुपात, ये पूछा गया है भाई एग्ज़ाम में, कितने ऐसे ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इन 13 ज़िलों को अभी हम देखेंगे, इन 13 ज़िलों को कौन कौन से हैं। आपका CGPSC या व्यापम में कठिन प्रश्नों, अगर प्रश्नों को कठिन बनाया जाए तो इसको दे देंगे। पिछले साल मुख्य परीक्षा में आपका ये जिले को आपका पूछा था, बढ़ते या घटते क्रम से पूछा था, तो आपको मुख्य परीक्षा में के लिए भी बहुत उपयोगी है। और लिंगानुपात एक बहुत बड़ा आज का मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण के लिए, आपका महिलाओं की सुविधाओं के लिए, जनसंख्या के लिए आपका सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका PSC प्री
मेंस, इंटरव्यू और आपके समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो लिंगानुपात है उसके बारे में आपको जानकारी रहे। अब देखिए 13 ज़िले कौन कौन से वो बाद में देखेंगे। 2 ज़िले जो आपका 0 से 6 वर्ष के जो आपका जहाँ लिंगानुपात 1000 से अधिक है। हमारा एसटी वर्ग में 21 ज़िले हैं और एससी वर्ग में हमारा 11 ज़िले हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो लिंगानुपात संबंधी हमारा एक फैक्ट क्या है, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले। अब ये 13 ज़िलों को देखते हैं कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 ज़िलों में हम एक कोड में आपका याद करेंगे। बढ़ते क्रम में देखते हैं, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में। देखिए 1001, फिर 1004, फिर 1005, फिर 1006, फिर 1010। 1 से 10 तक के बीच में 2, 2, 4, 1, 5, 5 ज़िले। 5 ज़िले जिनका 1001 है, 1004 है, 1005 है, 1006 है, 1010 है। इसको हमको याद करना है। कैसे याद करेंगे देखिए, जैसे हम किसी को कुछ बोलना रहता है तो उसको ऐसे टच करते हैं, बे देख तो उदबिंद्रा बोलते हैं कि बोलते हैं। गांव में आप सरकारी स्कूल में हम लोग जब थे तो सरकारी स्कूल में हम लोग एक दूसरे को आपका करने के लिए ऐसे करते थे, बे उदबिंद्रा। फिर दूसरा वाला बोलता था कोचक सा लेला। तो ये हमारा छत्तीसगढ़िया एक कल्चर है कि हम परेशान करने का, मनोरंजन करने का, तो ऐसे करेंगे, बे तोर बाबा चोरहा है का। मतलब एक थोड़ा सा इसको फील करना है। बे बोलो, बे बे मतलब एक जिला हो गया, तोर बाबा चोरहा है का, चोरहा मतलब 4 हो गया, 1004। 5 ज हम लोग 5 च बोलते हैं तो 5 ज बोल देना है। 6 बोलो का, 6 है कि 4 है। मतलब जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जो खेलने में रोहटाही होता है, रोहटाही मतलब चीटिंग। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत रोहटहियाँ हैं, इंग्लैंड वाले रोहटहियाँ, हमारे भारतीय सचिन तेंदुलकर बोलोगे विकेट में बॉल नहीं लगा रहेगा उठ के चल देता है वो। श्रीसंत और विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो अलग है, वो तो अपना डंडा लेके आपका चले जाते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का खेल बहुत असमंजस का स्थिति रहता है। अगर आप 6 मतलब बाउंड्री लाइन में 6 कैच पकड़ लिए, मैं खुद अगर पकड़ लिए रहता था और मेरा जो पैर है बाउंड्री लाइन में टच हो जाता था, धीरे से आपका खिसका लो और दूसरे टीम को बुलाते थे, आओ इधर देखो, देखो मेरा पैर कहाँ है। ये सब छत्तीसगढ़ी में होता था। अब यूट्यूब में या इस प्लेटफॉर्म में बोलना है तो हिंदी बोलते रहते हैं, लेकिन आत्मा पूरा आपका गांव देहात में बसा हुआ है और आपका भी आत्मा वही बसा हुआ है। हमको अपने जो ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, भाषा है, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको गढ़ना भी है। क्योंकि जब आप सेलेक्ट होकर जाइएगा तो आप जाइएगा तो ऐसे जगह हम जाइएगा जहाँ के लोग मैक्सिमम लोग ग्रामीण हैं। मेरा जब 2000 PSC 12 में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा पहला पोस्टिंग जो है बिलासपुर ज़िले में हुआ था और मेरा पहला सर्कल था पेंड्रा, पूरा ग्रामीण था। मैं बता रहा हूँ मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल वहीं बीता है। तो ये आपका जो छोटी मोटी आपके जीवन के जितने भी आपका घटनाएं हैं उसको कोरिलेट कीजिएगा, ये फैक्ट आपका एकदम याद हो जाएगा। रटने का बिल्कुल भी नहीं, रटाती है पर रटने का नहीं। ये फैक्ट है मेरे दोस्त, इसको ज़्यादा आपका रटने का नहीं, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ज़्यादा आप शेरो शायरी नहीं करते हैं, नहीं तो कई लोग गरिया देंगे। गरियाबंद भी आएगा, घबराइए मत, इसमें क्या है, गरियाबंद भी है, सब आएगा धीरे धीरे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुद आपका 1000+ लिंगानुपात तुम्हारे पास आएगा। देखते हैं 1001 बे, बे मतलब बेमेतरा। 1004 बड़ौदा बाजार। 1005 जसपुर। कैसे रटेंगे, बे 1 नंबर बे, चोरहा बाबा 4 ब, तो बड़ौदा बाजार 4। बालोद नहीं है ना, बालोद भी आएगा, वो बाद में आएगा। 5 जसपुर। देखिए ACF के पेपर के लिए बहुत कारगर है, उसमें एकदम आपका बाल का खाल निकाल देगा, एकदम डीप क्वेश्चन करेगा, जमाने को दे देगा, लिंगानुपात इसका क्रम किसका है, क्या 1000+ लिंगानुपात जिले में कौन शामिल नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो और उसको बनाएंगे तो तभी प्लस करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ आपका ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसको हमको प्लस करना है। 1001 बेमेतरा, 4 बलौदा बाजार, 5 जसपुर। 6 में 6 का बोलो, का असमंजस है, 6 है कि 4 है भाई, 6 है कि 4 है कि 5 है, का है भाई, का मतलब कांकेर। 10 देखो 10 बहाने नहीं करना है, नहीं तो आपका ग्राफ तरी जाएगा। हमेशा तैयार रहना है, चाहे आपका ACF कितना कठिन हो, PSC कितना कठिन हो, व्यापम कितना कठिन हो, मुख्य परीक्षा कितना कठिन हो, नहीं हो रहा है तो भी आपका डटे रहना है। 10 बहाने नहीं करना है, 10 बहाने करके ले गए दिल को जाने मत देना, नहीं तो आपका ग्राफ चले जाएगा। बहुत चीज़ें हैं सोचने के लिए, सोचते रहिए। तो 10 तरी,
पा ज, 6 का, चोरहा बबा, 4 बबा मतलब बलौदा बाजार, पा ज, च ना बोल के जा बोलिएगा, जसपुर, एक ऐसे, एक नंबर बे, 4 बबा, 5 ज, 6 का, 10 तरी। अब देखो 10 के बाद अब सीधा आएगा यहाँ पर 12, 13, 14, 15 थोड़ा सा खतरनाक है। फिर यहाँ राज आ गया, 15 में एक राज छुपा है। राज कैसे करता है, ये ऐसे करेगा और ये करेगा, राज नाम तो सुना ही होगा। वहाँ पर शाहरुख खान आपका आएगा और आपको क्या बोलेगा, हाथ ऐसे करेगा, राज नाम तो सुना ही होगा। और फिर यहाँ पर आपको करना है, क्या करना है, अगर हमारा छत्तीसगढ़िया राज है तो क्या करेगा, वो झटकारेगा, झटकाना मतलब झर्राना, 3 बार करेगा, 1 2 3। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन करिए, 1 2 3, यही तो राज है। 5 तिया 15, राजनांदगांव। मुझे पता है आपको बड़ा ही हंसी आ रहा होगा या गरियाने का मन कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये 13 के 13 जिले हमको रटना है, ऐसे रटने में बहुत टाइम लग जाएगा। 15 हो गया। 17 मतलब खतरा। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो अपने ना बोल के भी बहुत सारा चीज़ आपका बोल देता है, खतरा वाला एक्टर कौन है, तो वो है महेंद्र सिंह, तो महासमुंद। और कौन से ऐसे एक्ट्रेस है जिसने आपका कोई भूतिया फिल्म में खतरनाक एक्टिंग किया हो, 17 खतरा, मतलब ऐसा एक्टिंग किया हो कि आपका दिल दहलाने वाला, जिसका बाल उड़ जाए, या जो आपका मतलब एक राज फिल्म सीधे से आते हैं, राज फिल्म में बसु थी, बिपाशा बसु। खतरा कौन कौन है देख लो, महेंद्र सिंह, तू, ब से बस्तर, सू से सुकमा, सूरजपुर नहीं है यहाँ पर, सुकमा है। सुकमा सूरजपुर में सबसे पिछड़ा कौन है, सुकमा, तो वही होगा। एनालिसिस करना है ना, तर्क करना है। हमने क्या बोला था, लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र, दोनों ग्रामीण है, सुकमा सूरजपुर, लेकिन ज़्यादा आपका पिछड़ा कौन है, सुकमा। तो ये 1017 कहाँ है, महासमुंद, MS बसु। खतरा कौन है, 3 लोग, महेंद्र सिंह और बसु। 15 कौन करेगा, राज। 10 बस तरी, बस 10 बहाने नहीं करना है, नहीं तो तरी जाएंगे। अब देखो 17 के बाद 20, देखो 2020 का जो वर्ष है वो गरियाने का वर्ष है। कहने का मतलब 2020 के बारे में अगर आपके क्या विचार हैं, तो एक लाइन में आप गरिया दोगे। 2020 के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि विनाश ही निर्माण का वो है। अगर विनाश नहीं होगा तो निर्माण कैसे होगा। फिर भी हम ज़्यादा धर्म दर्शन की बातें नहीं करते हैं, ये मुख्य परीक्षा दर्शन शास्त्र नहीं, ये हमारा छत्तीसगढ़ और आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास है। तो यहाँ पास गरियाबंद में 1 22 2 बोलो बाह, क्या, बालोद, बा मतलब होता है वाह, 2 अगर आपको हमेशा मिल रहा है तो 2 मेरे लिए तो बढ़िया है, बाह, बालोद 22। फिर से एक बार देखते हैं, 1 बे, 1 नंबर बे, 4 बबा, 5 ज, जसपुर, 6 का, फिर उसके बाद 10 बहाने नहीं करना है, नहीं तो तरी जाओगे, बहाने तो बनाना ही नहीं है। 15 5 10 15, एक हाथ में 5 उंगली, 3 बार करना है, 5 10 15। कौन करता है ऐसा, राज। अगर ये स्टोरी याद आ गया तो 1015 लिंगानुपात किसका है, राजनांदगांव। 17 आंकड़े हैं, रटना है। 17 खतरा कौन है, महेंद्र सिंह धोनी और बिपाशा बसु, कौन सी फिल्म में, राज फिल्म, बहुत खतरा वाला फिल्म था, ये हो गया। 20 में गरिया, 2020 में बहुत आपका गरियाना होता है, उसमें ओवर का, सीमित ओवर का समय रहता है, तो ऐसे याद रख लेना है। या कोरी कोरी नारियल फोड़े, तो गरियाएंगे। 20 ठिल मत फोड़ रहे गुड्डू, एक ठिल बांट रहे, कई तरीके याद करने। 22 बा। अब देखना 23 जो है, 1023 जो है, अब देखो युवा का दांत कितना रहेगा, 23 की 32 होता है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका दांत कितना हो जाएगा, 23। याद रखना 23 को पलट देना तो 32 होता है, दंतेवाड़ा। 1033 मैंने बताया था, कोर्रा तो कोंडागांव। 10वीं में 33% कौन पाया, कोंडागांव का एक लड़का है, और पास हो गया भाई। सभी में 33 पाया होगा तो पास होया होगा। कोरिलेट करना है तो देखिए, 1 में बे, 4 में बबा, चोरहा बबा, 5 में जसपुर, मेरे साथ दोहराते रहिएगा, 5 ज, यहाँ जसपुर लिखा हूँ, ज 7 में दोहराना है। 6 बोलना है, का, एक्टिंग करना है। वहाँ बैठे हो वीडियो देखते देखते बोलो का 6 है कि 4 है, 6 है। अगर आप हार रहे हैं तो 6 दे देना, और अगर जीत रहे हैं, ले भैया दे 4 6। नहीं तो अगर ऐसा लगा है तो फिर लड़ाई हो जाता है, रोटा ही नहीं करना है ऑस्ट्रेलिया वालों की तरह। 10 बहाने नहीं करना है, नहीं तो तरी जाओगे। धमतरी, तरी मतलब धमतरी ना, पता चल रहा है तरी मतलब क्या है, तो ये जिला। 15
राज कैसे करता है, ये ऐसे करता है, लेकिन आपको कैसे करना है, आप छत्तीसगढ़िया राज हो तो 1 2 3। अजीब लग रहा है पता है, लेकिन फिर भी करो। 5 तिया 15, 15 में क्या हो गया, राजनांदगांव। 17 में क्या है, महासमुंद, बस्तर और सुकमा। कौन कौन खतरा है, क्रिकेटर में खतरा कौन है, महेंद्र सिंह, महासमुंद। और एक्ट्रेस में कौन खतरा है, राज फिल्म की एक्ट्रेस बसु, बिपाशा बसु, सुकमा। 20 में क्या है आपका, 1020 किसका है आपका लिंगानुपात, गरियाबंद। 20 को गरियाना है क्योंकि 20 में आपका क्या था, वायरस का प्रकोप चल। और 22 में क्या है आपका, बालोद। बाह बोलो, बाह, दो यार, और दो और दो। जैसे अपन लंगर में खाना खाने जाते हैं, थोड़ा बटर पनीर देना, थोड़ा आपका कुछ भी है, थोड़ा छोले दे दो, तो आपका दो दो दो, और वही पैसा में रहेगा तो ये कितने का है, 200 रुपये। ठीक है, चटनी दे दो फोकट का। ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। लोग जो छत्तीसगढ़िया लोग, जहाँ फोकट का मिलता है तो ले लो भाई, फोकट का चंदन घिस भाई लल्लू, या फोकट के पाए तो मरत ले खाए। दो दो, वाह भाई। जैसे लड़कियों क्या रहता है कि आपका जैसे ही गुपचुप ख़त्म हुआ तो भैया वो दो ऐसे करके दे। जहाँ आपका सूखा वाला आया तो इसको कट कर देना भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ? चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बालोद, बाह का एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब गुपचुप खाते रहिएगा तो देखिएगा, जनरली लड़कियाँ गुपचुप खाते हैं, तो गुपचुप खाते खाते वो आपका 10 रुपये में मान लीजिए 5 गुपचुप मिल रहा है, 5 गुपचुप खा लिए, तो वो 5 गुपचुप में उनको मज़ा नहीं आएगा। जो सूखा, भैया एक सूखा देना तो। और सूखा खाने में ऐसा आनंद है कि वो 5 गुपचुप पानी वाले से कई गुना ज़्यादा आनंद। और अगर कई लोग तो ऐसा रहता है कि एक सूखा के बाद भैया एक आध और सूखा रहेगा क्या, फिर तो वहाँ तो परमानंद है भाई। तो वाह बोलो, 2 और 2। तो ये जो सूखा वाला कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। देखिए, अंतरात्मा में मत लीजिएगा, केवल ये इस धारावाहिक की समस्त घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन इनका वास्तविक जीवन से पूरा संबंध है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बेमेतरा के बारे में बात करेंगे। तो 1 हो गया, बबा 4 हो गया, 5 कांकेर 6 का 6, तरी 10, राज 15, और देखो 17 खतरा कौन है, महेंद्र सिंह और बसु। सूरजपुर और सुकमा में सुकमा आपका ज़्यादा पिछड़, इसलिए वो आपका क्या रहेगा, 1000 प्लस रहेगा। तो 1017 तीनों का। गरियाना किसको है, 20 को है। बा कौन सा है, वही सूखा वाला, 22, 2 2 2। और 23 वाला क्या है, दांत। एक्सीडेंट होगा तो कितने दांत बचेंगे, 23। या बच्चे लोगों का कितना दांत रहता है, 32 तो नहीं आ रहता है, 23 रहेगा। और 33 किसका है, कोंडागांव, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इस प्रकार हमारा लिंगानुपात क्या हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। एक बार फिर रिविजन करते हैं ताकि आप इसको आपके दिमाग में आपका सही जगह फिट हो जाए। इतने सारे आंकड़े हैं लेकिन जमेगा, हमको हार करना है, 10 बहाने नहीं करना है, नहीं तो तरी जाएंगे। हमको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, 1000 मेल में फीमेल की संख्या को ही क्या कहते हैं, लिंगानुपात। अगर हम कहें छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, इसका अर्थात वहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं हैं। तो कुल लिंगानुपात हमारा 991, 0 से 6 वर्ष 9 6 9, ऐसे मुंडी को नीचे करना ही है, इसको पेटेंट कर लीजिए। 9 6 9, अले बाप ले, अल्टा पलटा दिए, ऐसे करके अल्टा पलटा दिए, ये अल्टा पलटा, 9 6 9, ये हो गया। 10 20 किसका है, एसटी का। गाना गाना है, कोरी कोरी नारियल चढ़े ए दाई मोर, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में माता की पूजा हो रही है। 9 9 4 कौन खाएंगे, आपका अनुसूचित जाति एससी वर्ग में, तो 9 9 4 हो गया। 1001 देख भाई देख ग्रामीण, 956 शहर, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 1000 प्लस लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं, जिलों की संख्या 27 जिलों में 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अगर हम 0 से 6 वर्ष के बारे में बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। यहाँ स्थिति थोड़ी गंभीर है क्योंकि यही आगे जाके आपका 0 से 6 वर्ष वाले बड़े होंगे तो आगे हमारा लिंगानुपात भविष्य में कम होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हुए चलते हैं। 10 20 ये हमारा 21 जिले ऐसे हैं। मैंने क्या कहा था कि आपका जो आदिवासी क्षेत्र रहेंगे, पिछड़े क्षेत्र रहेंगे, वहाँ लिंगानुपात अधिक रहेगा। 21 जिले हैं। हमारे जो कुल जिले हैं वहाँ 13 है, जबकि हमारे अनुसूचित जाति वाले जिले में 11 है। इसका मतलब क्या है, मिला जुला ये विकसित जिले होंगे या ग्रामीण जिले हो से ज़्यादा शहरी जिले ऐसे होंगे अनुसूचित जाति के, तभी ये 11 जिले आपका 1000 प्लस है। ये थोड़ा तर्क कीजिएगा, ये थोड़ा सा मेंस वाला वो हो गया, लेकिन इसको सोचेंगे तब आपका समझ में आएगा, केवल रट ही नहीं लेना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारा 13 जिले कौन कौन से। इन सब को मत रट लीजिएगा, इसको याद कर सकते हैं लेकिन इन सब को मत याद कीजिएगा कि कितने जिले हैं। हमको केवल जो एग्ज़ाम में पूछता है उसी को फोकस करके हमको आगे बढ़ना है। बढ़ते क्रम में देखते हैं। घटते क्रम में अगर बोलेगा तो ये होगा 1033, 33 कोंडागांव,
23 दांत हैं, 32 होते हैं, 23 हो गया। 2 2 मतलब बाह, 2 ना भैया, 2 2 और 2 जितना है सबको आपका समेट लो। 20 गरियाना है। 17 खतरा है। किससे खतरा है? महेंद्र सिंह और बसु। और फिर 15 15 तो जान ही रहे हैं, मेरा फेवरेट। 1 2 3 ये पांचों उंगलियों का ऐसे राज, नाम तो सुना ही होगा। और फिर उसके बाद 15 के बाद 10, 10 में बस अब बहाने नहीं करना है, नहीं तो तरी जाएंगे। और फिर 6 का ये है कि फिर 5 ज से जसपुर। 4 चोरहा बाबा, तो 4 1004 बलौदा बाजार। 1 बेमेतरा। इस प्रकार हमारा 13 ज़िले हमको मुखाग्र याद हो गया। और अगर किसी को और कुछ चाहिए तो इस मतलब नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और आपका जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा, मैं उसका ज़रूर, या हमारा टीम उसका ज़रूर जवाब देगा।